तो आज हम बनाने जा रहे हैं सोया पुलाव, यानी कि सोया चंक्स या सोया न्यूट्री का पुलाव। वो भी बिल्कुल झटपट और बहुत ही आसान तरीके के साथ में, जो बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। तो वीडियो में मेरे साथ आखिर तक जरूर बने रहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए सुपर डिलीशियस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले एक बोल में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 कप के करीब चावल। तो यहाँ पे आप चावल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले इस चावल को धो लेंगे हम। तो उसके लिए मैं इसमें फ्रेश पानी ऐड कर रहा हूँ और अब इस चावल को हम धो लेंगे अच्छी तरीके से 2 से 3 बार। और अब इस चावल में हम साफ पानी डाल देंगे और इसे ढक के रख देंगे कुछ 20 से 25 मिनट के लिए। और फिर दूसरे बाउल में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सोया चंक्स यानी कि सोया न्यूट्री। तो ये मैंने लिया है 2 कप के करीब। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ गुनगुना पानी, जिससे कि अपने सोया चंक जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएंगे। अब चम्मच की मदद से सभी सोया चंक्स को पानी के अंदर डाल देंगे हम इस तरीके से, जिससे कि हम सारे सोया चंक्स अच्छी तरीके से भिगो सके। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट तक वेट कर लेंगे दोस्तों। लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे तो देख सकते हो सोया वड़ी अपने अच्छी तरीके से फूल गई है और साइज भी इनका 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। अब इन सोया वड़ी का पानी निकाल लेंगे हम हाथों से दबाकर और फिर एक दूसरे बॉल में हम इन सोया वड़ी को निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी सोया वड़ी का भी हम पानी निकाल के इस बाउल में डाल देंगे। अब सबसे पहले इन्हें हम मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 से 3 टेबलस्पून दही और फिर इसमें हम डालने वाले हैं हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच के करीब। और फिर डालेंगे हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच। इससे बहुत ही बढ़िया रंग आएगा। और साथ में हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा कम या ज़्यादा। अब मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से और मिक्स कर लेंगे हम लगातार कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। तो हमने सोया चंक्स को अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए वेट कर लेंगे और तब तक बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक हेवी बॉटम वाला कुकर ले लेंगे और इसमें मैं डाल रहा हूँ 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल। तो ऑयल की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फिर इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 से 2 चम्मच देसी घी। आप चाहे तो इसमें पूरा देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल एक बार गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालने वाले हैं खड़े मसाले। तो खड़े मसालों का पूरा डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। अब चम्मच की मदद से इन खड़े मसालों को भून लेंगे हम अच्छी तरीके से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर मसाले अच्छी तरीके से भून जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया और इसे भी हम तेल में फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और खुशबू आएगी। इसके बाद हम इसमें डालने वाले प्याज। तो यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज प्याज को इस तरीके से बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। अब मिला लेंगे हम प्याज को भी अच्छी तरीके से और मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे प्याज को हम कुछ 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से लगातार, जब तक कि प्याज अपने अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। प्याज सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। और इसके बाद हम डालने वाले हैं एक मीडियम साइज टमाटर और इसे भी हम रफली चॉप करके डालेंगे दोस्तों इस तरीके से। मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक बार और अच्छी तरीके से और मिक्स कर लेंगे हम। भून लेंगे इन्हें 1 मिनट के लिए और कुछ सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच और फिर उसके बाद जाएगा धनिया पाउडर 3/4 से 1 चम्मच। अब डालेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच के करीब। अब थोड़े से खट्टेपन के लिए इसमें मैं डाल रहा हूँ आमचूर पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। और फिर डालेंगे इसमें हम गरम मसाला पाउडर, ये भी डालेंगे आधा से 3/4 चम्मच हम। अब सभी सूखे मसालों को मिला लेंगे अच्छी तरीके से हम चम्मच की मदद से और भून लेंगे इन्हें कुछ 1 मिनट के लिए इसी तरीके से। और फिर इसके बाद डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच। मिला लेंगे इसे भी हम बाकियों के साथ में और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब जो सोया वड़ी यानी कि सोया चंक्स को हमने मैरिनेट करके रखा था वो इस मसाले के अंदर डाल देंगे हम आराम आराम से और चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे हम एक और बार अच्छी तरीके से और मिला लेंगे इन्हें हम कुछ 1 मिनट के लिए। अब इसमें हम थोड़ा बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया भी डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें हम नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से हम सभी चीज़ों को। और फिर हमने जो चावल भिगो के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे दोस्तों आराम आराम से। अब चावलों को भी हम बाकियों के साथ में मिक्स कर लेंगे और सोया वड़ी और चावल को मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से। और अब इसमें हम डालने वाले हैं पानी। तो यहाँ पे मैं 3 कप पानी डाल रहा हूँ। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से हम सभी चीज़ों को और मिक्स कर लेंगे हम। अब थोड़ा सा इसमें देसी घी भी डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से और फिर इसके ऊपर हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और स्लो मीडियम आंच पर 2 सीटी आने तक वेट कर लेंगे हम। अब कुकर ठंडा होने तक वेट कर लेंगे हम। उसके बाद कुकर का ढक्कन खोल लेंगे हम दोस्तों।
ढक्कन खोलते ही क्या बढ़िया खुशबू आने लगी है इसमें से। और देख सकते हो पुलाव भी अपना कितना टेम्पटिंग लग रहा है। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आना शुरू हो गया है। तो आज ये सोया पुलाव की जबरदस्त रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को जरूर शेयर करो और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।